भगवान शिव को प्रसन्न करने के क्या हैं 4 उपाय? किस तरह से हम भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए 4 उपाय मुख्य हैं। और अगर हम भगवान शिव जी की या किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने बहुत पूजा पाठ की लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं कहती हूँ कि यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ इन बातों का ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको यकीन नहीं होगा आपको क्या क्या मिलेगा। जिसकी आपने कभी चाह भी नहीं की होगी ना, वो भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन इन 4 कामों को तो, इन 4 बातों को तो ज़रूर ध्यान रखें जब आप पूजा पाठ में रहें और जब भगवान शिव की पूजा करें तो। जय श्री राम दोस्तों। तो आज का मेरा वीडियो है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किन बातों का बहुत ध्यान रखें हम, और उनको प्रसन्न कर लिया तो आप समझ लीजिए आपने जग जीत लिया है। यानी राम जी की कृपा भी आपको तब मिल जाएगी जब आपके शिव भगवान खुश हो जाएंगे। ये सारी जुड़ी हुई है कड़ियाँ आपस में। तो दोस्तों, रोज़ की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, शेयर करने से आपको एक बहुत बढ़िया सत्कर्म का मौका मिलेगा, क्योंकि शेयर से अगर 2-4 लोगों ने भी ये देखा और इससे कुछ सीखा तो वो सत्कर्म आपको जाएगा। तो हर समय अपने सत्कर्म के बारे में कैसे बढ़ाया जाए, इस पर तो बिल्कुल सजग रहें, क्योंकि आज जो हम पा रहे हैं अपने सत्कर्मों की बदौलत है। और आगे अगर आपने अपनी यात्रा में जो सोचा होगा वो मिलेगा तो आपके सत्कर्मों से ही मिलेगा। इसलिए सेवा भाव और सत्कर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। भगवान शिव को प्रसन्न करने का जो मैं बता रही हूँ ये बहुत गुप्त रहस्य है, और इस जल्दबाजी में, आपाधापी में हम लोग भूल जाते हैं कि एक्चुअली में पूजा कैसे होनी चाहिए। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है आपका भाव। सब कुछ भाव रे। आपने बहुत सारी पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ली, आप चिंता में हो कि कुछ छूटे ना, मेरे को ये भी चढ़ाना है, ये भी चढ़ाना, चिंता है ना। क्यों ये चिंता है? कुछ छूटेगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे ना। बस यही नहीं सोचना है आपने भीतर से भाव से चढ़ाना है। ध्यान रखना है कि आपकी आंखों से अश्रुधारा बहनी चाहिए उस प्रेम में, भगवान के प्रेम में आपकी आंखों से आंसू निकलने चाहिए। तो ये जो भाव होता है ना, आपकी चीज़ों में, आपकी सामग्री में कमी रह सकती है, चीज़ें छूट जाएंगी तो चलेगा, लेकिन भाव बिल्कुल उनका होना चाहिए। आपको पता ही नहीं लगना चाहिए, आप बस चढ़ाते जा रहे हो, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ उनके प्रेम को पाने में है। तो ये है भाव। तो सबसे पहला है कि आपके अंदर का भाव, मूर्ति पर ध्यान लगा करके आपके आंसू बहने चाहिए, और वो आंसू आपके दुखों के नहीं बहने चाहिए। ध्यान रखें, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा दुख होता है इसलिए आंसू निकलते हैं। तो मतलब आपके आंसू किसके लिए निकल रहे हैं? देखो, संसार के लिए निकल रहे हैं। भले ही भगवान पिघल जाएंगे, तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे, लेकिन आंसू संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए निकलने चाहिए। तभी आपको उनकी पूरी तरह से भक्ति मिलेगी। मतलब इस बात का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। नंबर 2 है कि हर रोज सबसे पहला काम भगवान का काम होना चाहिए। आप जागते हुए भगवान का नाम लेते हुए सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप जागते हो तो स्नान करके भगवान की साफ सफाई, पूजा पाठ, अपने पूजा स्थल पर पूरी साफ सफाई करके आप बस 2 सेकंड का ही करो, 3 सेकंड का करो, ध्यान करो उनका, और उसके बाद अपने काम की शुरुआत करें। तो दिन की शुरुआत भगवान की पूजा से होनी चाहिए, भगवान की सेवा से होनी चाहिए, है ना। आपने वहाँ पर जल का लोटा रख दिया, आपने वहाँ पर फल फूल रख दिए और पूजा कर ली, थोड़ा सा टाइम लगा के आपने ध्यान कर लिया, और उसके बाद आप अपने घर, दिन भर तो आपने काम ही करने हैं, है ना। तो सुबह का काम अपने भगवान के लिए समर्पित करें। तो पूरे दिन की जो शुरुआत करें वो भगवत कार्य से करें, मंत्र करें, जाप करें, पूजा करें, जो आप करते हैं वो करें, लेकिन शुरुआत उनके काम से करें। तो फिर आपका सारा दिन अच्छा रहेगा। कोई भी काम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसमें पूरी तरह से उसका परिणाम, उसका श्रेय, उसका प्रसाद सब कुछ भगवान को समर्पित कर दें। ये लो अपना, ये मैं करने जा रही हूँ, लेकिन करना आपने है।
फिर वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि मैंने तो ये सब कुछ करा है ना, ये अहंकार आ जाता है। आप पूरी तरह से उनको समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए आप आपका काम कैसे बढ़ता है। फिर आपको चिंता नहीं रहेगी कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि आपको पता है भगवान के पास है, अगर नहीं भी सही होगा, एक्सेप्टेड हो गया तो बहुत ही मज़ेदार बात हो गई। लेकिन उसका पूरी तरह से श्रेय किसको देना है? भगवान को देना है। तो ये हो गई दूसरी बात कि दिन की शुरुआत भगवत कार्य से हो। तीसरा काम है कि पशुओं के प्रति करुणा आपके मन में होनी चाहिए, पशुओं के प्रति, क्योंकि भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहते हैं। अगर आप किसी भी पशु को दुख दे रहे हैं, आप मतलब अपने कामों में इतना व्यस्त है कि आपका उनके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है, तो समझ लीजिए आप चाहे कितनी पूजा कर लें, भगवान कभी खुश नहीं होंगे। तो अब लोग घर में कुत्ता पालते हैं और उस कुत्ते का फिर ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कुत्ता पालते हैं लेकिन उसका ध्यान नहीं रखते हैं। एक्चुअली में आपने अगर किसी प्राणी को पाल रखा है, आप पाल्य बने हैं, आप पाल रहे हैं, पालक हैं आप, तो फिर आपको उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उससे भगवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो पशुपतिनाथ हैं। दोस्तों बहुत छोटी बात है, मैं एक फैमिली की बात बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद उनको जानती हूँ। तो बहुत पहले मैं उनके घर में गई थी, मेरे छोटे बच्चे थे, इसलिए मेरे बच्चों के उनके बच्चे दोस्त थे, मैं उनके घर गई। तो उनके गेट पर एक कुत्ता बंधा हुआ था जो कि बिल्कुल गंदा हो रखा था, मतलब कभी नहाया धोया नहीं होगा, और तेज़ धूप में सूखा बर्तन था, बर्तन में पानी भी नहीं था, और वो कुत्ता वहाँ पर बंधा हुआ था। तो अंदर घुसने से पहले ही मैंने कुत्ते को देखा और मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये तो धूप में, इसको तो बहुत गर्मी लग रही होगी। तो मैंने उनसे बोला कि भाभी जी ये कुत्ता आपका है, इसको तो अंदर बांध दो भाई, कहीं छाया में रखो इसको। तो उन्होंने छूटते ही बोला कि छी, ये कुत्ता हमारा नहीं है, ये तो मेरे पति के कोई साहब थे और उन्होंने अपना कुत्ता हमको दे दिया और अब हमें मजबूरी से इसको रखना पड़ रहा है, और ये बीमार भी है और ये वो भी है। और इस तरह से जब उन्होंने बात बोली और इतना बोलते बोलते उन्होंने उस कुत्ते को पकड़ा और एक किनारे दूसरी जगह पे बांध दिया, और तभी भी वो पानी नहीं डाल रहे थे उसके बर्तन में। तो मैंने बोला अरे बर्तन में पानी रख दो उसके लिए, कुछ ना हो तो पानी तो होना चाहिए। तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब मुझे लगा कि अगर कुत्ता किसी ने भी उनको दिया है तो भाई इतना तो आप कर ही सकते हो कि आप उसका थोड़ा सा उसको नहला धुला दो। नहीं कर रहे हो तो कम से कम छाया धूप छाव का तो ख्याल रखो। बंधा हुआ जानवर है ना, आपको कोई बांध दे तो ऐसे और फिर आपको कोई पानी भी ना दे तो आपको पता लगेगा कि कितनी प्रॉब्लम आती है ना। सोचो ना, उसकी जगह खुद को रख दो ना कि तुमको भी किसी ने बांध दिया। एक दिन अगर तुम्हें 2 घंटे के लिए भी कोई बंद करके चला जाए ना तो पता लग जाएगा कि बांधना क्या होता है। तो मुझे उस समय बहुत बुरा लगा और मैंने अपनी आदत से, जैसे मैं मजबूर हूँ, मैंने उनको बहुत कुछ समझाया भी कि देखो ऐसे ना करो, इसका ध्यान रखो। तो उन्होंने हाँ 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 करके सब हो गया। लेकिन मैं कम से कम 10-11 साल के बाद, मैं बता रही हूँ, आज घर की उनकी स्थिति बहुत बुरी है। उनमें मतलब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, पति कहीं है, पत्नी कहीं और रहती है, और घर तो समझ लो शमशान ही हो रखा है, कोई वहाँ नहीं रहता है। तो कर्म आते हैं, टाइम लगता है, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारी स्थिति बहुत बुरी होने वाली है अगर आज आप किसी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को डरा रही हूँ, लेकिन एक सजगता के साथ जीवन को ज़रूर जीना चाहिए। आपको बहुत बारीक एक पैनी नज़र अपने कर्मा पर रखनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ध्यान रखो। दुनिया संसार पर ध्यान मत रखो, अरे खुद पे ध्यान रखो कि मेरा, अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो इस कर्म की मुझे क्या सज़ा मिलने वाली है। अगर आप इतनी सजगता से जीवन जिएंगे ना तो आप इस भव सागर से भी पार हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो पशुओं पर करुणा करें, पशुओं पर दया करें, उनको खिलाएं पिलाएं, जितना आप कर सकते हो उतना करें, दया का भाव रखें तो वो बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, अगला चौथा है कि साधु संत महात्माओं के प्रति आदर का भाव रखें। जो सन्यासी होते हैं, साधु संत होते हैं, जो दिन रात भगवान को जपते हैं, उनके पास भगवान के साथ उनका कनेक्शन होता है। और आपने किसी भी धुन में कुछ भी सोचे बिना अगर उन किसी को कुछ बोल दिया है साधु संत को, तो भगवान बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। यानी आप ये लगाओ कि जो साधु संत होते हैं वो अपना सत्कर्म, जो उनका सत्कर्म होता है ना, उसको भी समाज को देते हैं।
हम लोग कहते हैं कि मैंने ये सत्कर्म करा तो इसका फल मेरे बच्चों को मिले या फिर हम ये बोलते हैं इसका कुछ पुण्य मुझे मिले, है ना। लेकिन साधु संत पुण्य नहीं लेते हैं, वो पुण्य देते हैं। दोस्तों एक बार माँ गंगा ने सब भगवान से बोला था कि मैं अगर सारे लोग पृथ्वी लोक में सबके पाप धोती रहूँगी तो मैं तो ऐसी खत्म हो जाऊँगी, है ना, गंगा माँ सूख जाएगी, है ना, क्योंकि मैं बस पाप ही ले रही हूँ तो मैं कैसे पुष्ट रहूँगी। तो भगवान ने कहा था कि एक काम होगा, जब पाप लोगों के धुल रहे होंगे ना गंगा जी में, तो उन लोगों के जो पुण्य होंगे वो तुमको मिल रहे होंगे। आप उनकी पापों को धुलोगी लेकिन बदले में उनके पुण्य आपको मिलेंगे। देखो ये तो लेन देन की दुनिया है, आपको कुछ भी तब मिलता है जब आपके पुण्य से कुछ कुछ कैश होता है, समझ रहे हो। जब आपके बैंक में पैसा है, ऐसे आपके बैंक में पुण्य है, और आपने कुछ मांगा कि मुझे ये दे दो, तो वो पुण्य ढूंढते हैं कहाँ है इसके पुण्य, और फिर उस पुण्य में से थोड़ा कम हो जाता है और आपको फल मिलता है। तो क्यों ना हो कि वो बैंक बैलेंस बढ़ाने के बजाय अपना पुण्य बढ़ाया जाए ना, अपने सत्कर्मा बढ़ाए जाएं, तो उसी से आपको फल मिलेगा। तो साधु संत क्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं और फिर उसके बाद गंगा स्नान करते हैं। तो उन्होंने तपस्या के बाद जो पुण्य कमाए, जो उन्होंने भगवान की तपस्या की, उनका ध्यान करा, उसके बाद जो पुण्य कमाए हैं, उसके बाद वो गंगा जी में स्नान करते हैं। उस अपने पुण्य को गंगा जी को देते हैं ताकि गंगा निर्मल निरंतर बहती रहे, है ना, और इतने लोगों की प्यास बुझाती रहे संसार में। तो इसलिए कुछ भी आपको तब मिलता है जब आपको पुण्य मिलते हैं। तो साधु संतों की तो कभी भी उनके बारे में गलत ना बोलें, गलत ना सोचें, ना गलत उनको बोलें, और अगर आपको कहीं पर मौका मिले तो उनकी सेवा करें। जैसे पशु होते हैं ना, पशुओं के प्रति आपका प्रेम होना चाहिए। तो आपको साधु संत कुछ नहीं करते आपका, है ना, तो आपको क्या मांग रहे हैं वो आपसे। अगर आपकी अपनी इच्छा है तो दे दो, अगर नहीं है देने की तो मत दो, लेकिन इस जबान से उनके लिए बुरा भला कभी मत बोलो। तो इससे भगवान शंकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे अगर आप ऐसे कर्म करोगे तो ये हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि समाज में गलत व्यक्ति, गलत आदतों वाले से दूरी बना के रखें, क्योंकि स्प्रेड होती हैं चीज़ें। जो गलत आदमी होगा उसकी बातें आप सुनोगे तो कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट हो जाओ, उसकी एनर्जी आप पर आ जाएगी और आप पर भी उसका असर हो जाएगा। इसलिए, और नेगेटिव जो नकारात्मक लोग होते हैं भाई, उनसे तो थोड़ा दूरी ही बढ़ानी चाहिए। अगर उनके पास बैठे हो तो अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहो ताकि वो आप पर असर न करें। और आपकी जो बहुत विपरीत परिस्थितियां परिवार में चल रही हैं ना, तो भी आप हमेशा पॉजिटिव रहो। विपरीत परिस्थिति में भी भगवान पर विश्वास रखो। बस एक काम करना है, विश्वास रखना है। बाकी तो ये वर्चुअल संसार है, इसमें अगर आपको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये तो जगत मिथ्या है, समझ लो, है ना। जाना तो वही है ऊपर। अब ऐसे भी आपको बहुत कुछ मिला, उसको भी आपको छोड़ के ही जाना है, आपको कुछ नहीं मिला उसको भी छोड़ के ही जाना है। तो फिर किस बात का दुख किस बात का, है ना। अपने अंदर दान की प्रवृत्ति रखें। धन की 3 प्रवृत्तियां होती हैं, दान, भोग और नाश। 3 प्रवृत्ति में धन होता है। दान करो या उसका भोग करो, और ये सब कुछ नहीं करोगे तो उसका धन का नाश होता है। तो इसलिए इस तरह से अपने जीवन को जिएं और भगवान शिव की भक्ति करें, और इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। अब भाव सबसे पहली चीज़ है, आपके भीतर भाव होना चाहिए। आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भाव रखो, वहाँ पर ये डर मत रखो कि मैं कोई कमी रह जाएगी तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करें, और वीडियो ज़रूर देखें, कुछ ना कुछ लाभ तो ज़रूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।